अगर आपको भी अब तक पृथ्वीराज चौहान का टॉपिक समझ में नहीं आता है या टॉपिक पढ़ने के बाद भी आपको क्वेश्चन करते समय या तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता, तो यह क्लास मैं आपके लिए ही लेकर के आया हूँ। आप मेरी पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। मैं इस पूरे टॉपिक को 30 एमसीक्यूज की सहायता से समझाऊंगा और हर एक एमसीक्यू के बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ हर एक प्रश्न के साथ में 2 से 3 फैक्ट भी तैयार होंगे। तो चलिए चलते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1166 में अजमेर में, ऑप्शन बी 1140 ईस्वी दिल्ली में, ऑप्शन सी 1166 ईस्वी गुजरात में, ऑप्शन डी 1150 ईस्वी अजमेर में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1166 ईस्वी अजमेर में। व्याख्या, विक्रम संवत 1223 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी 1166 ईस्वी को अजमेर के गुजरात के द्वार यानी कि आज्ञा द्वार के निकट जन्म हुआ और यह स्थान चौहान वंश की एक प्राचीन राजधानी सांभर के निकट होने के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी था। यहाँ पृथ्वीराज का लालन पालन हुआ और राजपूत योद्धाओं के परंपरा के अनुभूत ने तैयार किया गया। इनके पिता सोमेश्वर चौहान तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे पृथ्वीराज मात्र 12 वर्ष की आयु में राज्यरोहण के लिए तैयार हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन सी अनंगपाल तोमर, ऑप्शन डी जयचंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सोमेश्वर चौहान। व्याख्या, सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज द्वितीय के पुत्र थे। सोमेश्वर चौहान चौहान वंश के एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने सामर अजमेर क्षेत्र को मजबूत किया। इनकी मृत्यु तराइन के प्रथम युद्ध के समय 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान हो गई थी। जब उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली की ओर से पीछे हटने का आदेश दिया तो माता कर्पूरी देवी कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कर्पूरी देवी, ऑप्शन बी संयोगिता, ऑप्शन सी पृथ्वी देवी, ऑप्शन डी पद्मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्पूरी देवी। व्याख्या, कर्पूरी देवी कलचुरी वंश की राजकुमारी थी जिनका विवाह सोमेश्वर चौहान से हुआ, जिन्होंने चौहानों का बुलंदगढ़ क्षेत्र में मजबूत गठबंधन किया। वे पृथ्वीराज की शिक्षा और राजपूत संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज की बहन अमरकौर ने परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान का राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी सांबर चौहान राज्य अजमेर दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सांबर चौहान राज्य अजमेर दिल्ली। व्याख्या, सांबर चौहान राज्य जिसमें अजमेर मुख्य राजधानी थी और दिल्ली उप राजधानी थी, जो पंजाब से गुजरात तक विस्तृत था। इस राज्य की स्थापना अजयराज ने की थी और पृथ्वीराज ने इसे विदेशी आक्रमणों को बचाने के लिए मजबूत किया था। प्रश्न नंबर 5, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1180 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1200 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी में। व्याख्या, 1191 ईस्वी में तराइन हरियाणा के तरावरी गांव में पड़ता है और यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने 40,000 सैनिकों वाली एक सेना को पृथ्वीराज की 2 लाख की सेना ने पराजित किया था, जिसमें राजपूत घुड़सवारों की रणनीति निर्णायक रही और गोरी घायल होकर के भाग निकला। लेकिन इस विजय ने पृथ्वीराज को दिल्ली का रक्षक बनाया था। युद्ध के बाद पृथ्वीराज गोरी को क्षमा करके गजनी भेज दिया गया। अगला प्रश्न, तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज की विजय, ऑप्शन बी गोरी की विजय और पृथ्वीराज की कैद, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी अनिर्णित। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की कैद। व्याख्या, 1192 ईस्वी में तराइन में गोरी की 1.20 लाख सैनिकों की एक सेना थी जिसने पृथ्वीराज की 3 लाख सैनिकों को चतुर रणनीति से सुबह का आक्रमण कर करके हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले जाया गया और बाद में हत्या की गई। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और हिंदू शासन का अंतिम चरण समाप्त हुआ। जयचंद के गठबंधन ने पृथ्वीराज को कमजोर कर दिया था। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्धि प्रेम कथा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए पद्मिनी, ऑप्शन बी संयोगिता, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी रानी कर्णावती। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संयोगिता। व्याख्या, कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से हरण हुआ था। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज का चित्र चुना, यह घटना कानपुर के निकट हुई और रासों में वर्णित है, जिससे जयचंद को पृथ्वीराज का शत्रु बना दिया गया था। हरण के बाद संयोगिता पृथ्वीराज की रानी बन गई। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जयानक, ऑप्शन सी विद्यापति गौड़, ऑप्शन डी सूरदास। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो, जिसका पूरा नाम पृथ्वीराज विजय है, वो रचा और जो वीर रस प्रधान महाकाव्य है और इसमें शब्द भेदी बाण, संयोगिता हरण जैसी कथाएं भी सम्मिलित है। चंद्रबरदाई ने कैद में महाराणा से साथ गोरी को
बाण मारकर स्वयं भी शहीद हो गए थे। राशों की भाषा जो है वो अपभ्रंश हिंदी में मिश्रित है। प्रश्न नंबर 9 पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख उपनाम क्या था? ऑप्शन ए रायसिंह, ऑप्शन बी रायचंद, ऑप्शन सी रायपिथ, ऑप्शन डी रायसिप्पी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रायपिथ। व्याख्या: रायपिथ अर्थात राजाओं का स्वामी, जो उनकी सैन्य विजयों यानी महोबा और गुजरात के कारण मिला था। अन्य उपनाम इनके शशांक चक्र यानी कि चक्रधारी और परम भट्टारक थे। जेम्स टोड ने इन्हें राजपूत गौरव भी प्रतीक बताया। प्रश्न नंबर 10 पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कब और कैसे अधिकार किया? ऑप्शन नंबर ए 1178 ईस्वी में युद्ध से, ऑप्शन बी 1180 ईस्वी में विरासत से, ऑप्शन सी 1177 ईस्वी में शांतिपूर्ण हस्ताक्षरण के दौरान, ऑप्शन डी 1190 ईस्वी में गोरी से। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1177 ईस्वी में शांतिपूर्ण हस्ताक्षर के दौरान। व्याख्या: 1177 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय से शांतिपूर्ण हस्ताक्षर किए गए और दिल्ली, जिसका पूर्व नाम योगिनीपुर था, उस पर अधिकार कर लिया गया। यह हस्तांतरण तोमर चौहान की मित्रता के कारण हुआ था, जिससे पृथ्वीराज को उत्तरी भारत का रक्षक बनाने में मदद मिली। दिल्ली को मजबूत किलों से सुसज्जित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को किस बाण से मारा था? ऑप्शन ए शब्दभेदी बाण, ऑप्शन बी अग्नि बाण, ऑप्शन सी वाक्याव बाण, ऑप्शन डी ब्रह्मास्त्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शब्दभेदी बाण। व्याख्या: केद में गोरी के गजनी दरबार में शब्दभेदी बाण, जिसको ध्वनि पर लाक्षित कहते हैं, से गोरी को मारा गया, जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को सौंपा। इसके बाद दोनों शहीद हो गए और यह कथा रासों में अतिशयोक्तिपूर्ण व्यक्त की गई है, लेकिन राजपूत वीरता का प्रतीक है। बाण की तकनीक धनुष की विशेष ध्वनि पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 12 पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद राय, ऑप्शन बी कानड़देव, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों। व्याख्या: कानड़देव जो भाटी वंश के थे और गोविंद राय जो चौहान वंश के थे, तराइन के युद्धों में मुख्य सेनापति थे, जिन्होंने घुड़सवार दस्तों का नेतृत्व किया, और कानड़देव ने महोबा की विजय में सहायता की, जबकि गोविंद राय तराइन के द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न नंबर 13 जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध किसके साथ गठबंधन किया? गोरी के साथ, ऑप्शन बी चौहान के साथ, ऑप्शन सी तोमर के साथ, ऑप्शन डी परमारों के साथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोरी के साथ। व्याख्या: संयोगिता के हरण के बाद मोहम्मद गोरी ने गठबंधन किया, जिससे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को कमजोर किया गया था। जयचंद की राजधानी कन्नौज थी और उनका वंश गढ़वाल था, जो पूर्वी भारत पर शासन करता था। गठबंधन का मुख्य कारण था व्यक्तिगत शत्रुता। प्रश्न नंबर 14 पृथ्वीराज चौहान का प्रसिद्ध घोड़ा किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी लीलण, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी नीलकंठ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लीलण। व्याख्या: लीलण नामक घोड़ा, जो सफेद रंग का और अत्यंत वेगवान था, तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज का प्रमुख सवार था। रासों में इसका वर्णन वीरता के प्रतीक के रूप में किया गया है और यह राजपूत घुड़सवार परंपराओं का हिस्सा था। घोड़े की मृत्यु युद्ध के बाद हुई। प्रश्न नंबर 15 तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी की सेना का आकार कितना था? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1.20 लाख, ऑप्शन सी 80,000। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1.20 लाख। व्याख्या: लगभग 1.20 लाख सैनिक, जो तुर्क अफजान से मिश्रित थे और तीरंदाजों पर आधारित थे। इन्होंने सुबह से आश्चर्यजनक आक्रमण किया और पृथ्वीराज की 3 लाख की सेना राजपूतों को हराया। सेना का संगठन घुड़सवार तीरंदाजों पर था, जबकि पृथ्वीराज की सेना भारी कवच वाली थी। परिणाम यह निकला कि गोरी की रणनीति से विजय हो गई। प्रश्न नंबर 16 पृथ्वीराज चौहान ने किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए महोबा चंदेल, ऑप्शन बी गुजरात सोलंकी, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ए और बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए और बी। व्याख्या: 1882 ईस्वी में चंदेल राजा परमर्दी देव पर महोबा युद्ध में विजय हुई और सोलंकी राज्य, जो गुजरात में है, उस पर आक्रमण किया। इन विजयों से पृथ्वीराज को दक्षिण और पश्चिम से धन व सैनिक समर्थन मिला। परमर्दी देव ने संधि कर वसूला और वादा किया। प्रश्न नंबर 17 पृथ्वीराज चौहान की राजधानी मुख्य रूप से कहां पर थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी चित्तौड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अजमेर। व्याख्या: अजमेर सांबर क्षेत्र, जिसकी मुख्य राजधानी थी। यहाँ अजयराज ने 12वीं शताब्दी में शहर बसाया। दिल्ली सहायक थी। अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा, जो मंदिर से मस्जिद को बनाया गया, पृथ्वीराज के शासनकाल का प्रमाण है और राजधानी का महत्व व्यापारिक मार्गों पर था। प्रश्न नंबर 18 पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए युद्ध में, ऑप्शन बी गोरी के द्वारा अंधा बनाकर, ऑप्शन सी विषपान से, ऑप्शन डी प्राकृतिक रूप से। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोरी के द्वारा अंधा बनाकर हत्या की गई। व्याख्या: केद में गजनी, जो अफगानिस्तान में है, उसने गोरी के आंखों को फोड़ करके रासों के अनुसार। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध में मृत्यु हुई है और मृत्यु 1192 ईस्वी के आसपास हुई, जो राजपूत प्रतिरोध की अंतिम प्रतीक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19 पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कितना था? 1178 से 1192, 1166 से 1180,
1192 से 1206, 1150 से 1170। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1178 से 1192। व्याख्या 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का अभिषेक किया गया इनके पिता की मृत्यु के बाद। तब से 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध तक इनको मात्र 14 वर्ष में उन्होंने 20 से अधिक विजय प्राप्त की और इनका राज्य अभिषेक अजमेर में हुआ जब वे 12 वर्ष के थे। शासन में साहित्य और वास्तुकला का विकास भी किया गया। प्रश्न नंबर 20, संयोगिता हरण किस काव्य में वर्णित है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी महाभारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। व्याख्या चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में वर्णित है कि यहाँ पर स्वयंवर में संयोगिता ने पृथ्वीराज का चित्र चुना जिसे जयचंद क्रोधित हो गया और हरण रात में गुप्त रूप से कानपुर से यह हुआ। काव्य में यह प्रेम और वीरता का मिश्रण बताया जाता है। प्रश्न नंबर 21, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को प्रथम युद्ध के बाद क्या किया? ऑप्शन ए कैद किया, ऑप्शन बी क्षमा करके भेज दिया, ऑप्शन सी मार डाला, ऑप्शन डी संधि की। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्षमा कर करके वापस भेज दिया। व्याख्या तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में उनके बाद गजनी को क्षमा कर करके भेज दिया था जो राजपूत धर्म यानी कि शत्रु क्षमा की परंपरा थी। इससे गौरी का अपमान हुआ और प्रतिशोध की भावना जागी। क्षमा ने पृथ्वीराज को वीर क्षमाशाली उपनाम दिलाया था। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई और जयानक, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केवल चंद्रबरदाई। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई और जयानक। व्याख्या चंद्रबरदाई के द्वारा राचो रचयिता और जयानक प्रशस्ति कवि कहलाते हैं। इन्होंने दरबार में वीर गाथाएं गाई। जयानक ने पृथ्वीराज की विजयों पर संस्कृत प्रसिद्धियां लिखी है और साहित्य योगदान अपभ्रंश साहित्य भाषा का विकास किया है। प्रश्न नंबर 23, पृथ्वीराज चौहान ने किन विदेशी आक्रमणों का सामना किया? ऑप्शन ए केवल गोरी के आक्रमणों का, ऑप्शन बी गोरी और धुरीड़ आक्रमण का, ऑप्शन सी तैमूर और गोरी का, ऑप्शन डी मुगल का। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गोरी और धुरीड़ का। व्याख्या धुरीड़ वंश में मोहम्मद गोरी ने तराइन के आक्रमण के दौरान 1191 और 1192 ईस्वी में जो अफगानिस्तान से थे पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना चौहानों से किया था और आक्रमणों का उद्देश्य था लूट और अधीनता करना। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वीराज की सेना का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए घुड़सवार, ऑप्शन बी पैदल, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी नौसेना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए घुड़सवार। व्याख्या राजपूत घुड़सवार सेना 3 लाख तक थी जो भाला और तलवार पर आधारित थी। तराइन में निर्णायक रही। सेना का आकार स्थानीय सामंतों से था और रणनीति प्रत्यक्ष संघर्ष पर थी। हथियारों में कवच प्रमुख था। प्रश्न नंबर 25, जयचंद का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए तड़ाका, ऑप्शन बी सूर्यमल, ऑप्शन सी रणजीत, ऑप्शन डी भोज। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ताड़क। व्याख्या ताड़क यानी कि राक्षस तड़कासुर के सामने रासों में लिखा हुआ है जो संयोगिता हरण के बाद शत्रुता के कारण मिला था। जयचंद गढ़वाल वंश के थे और उनका राज्य कन्नौज वाराणसी तक था। उपनाम में उन्हें काव्यक शत्रु बनाया। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वीराज चौहान ने 2.5 जिन का झोपड़ा कब बनवाया? ऑप्शन ए 1172 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1190 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1166 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1200 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1172 ईस्वी में। व्याख्या 1172 ईस्वी में अजमेर में मूल जैन मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित करवाया जिसका नाम 2 दिनों में बनाने के कारण पड़ा। वास्तुकार हिंदू इस्लामी शैली का मिश्रण बताया जाता है और वर्तमान में यह एक पर्यटन स्थल है। प्रश्न नंबर 27, तराइन के युद्धों का मुख्य स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणी तरावरी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा तरावरी। व्याख्या हरियाणा की तरावरी गांव जो तराइन कहलाता है जो दिल्ली के निकट राजनीतिक मार्ग पर था। यह स्थान 2 युद्ध 1191 और 1192 का साक्षी बना और भौगोलिक रूप से अरावली से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन प्रमुख राजा कौन थे? ऑप्शन ए जयचंद और परमर्दी देव, ऑप्शन बी अकबर और जहांगीर, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयचंद और परमर्दी देव। व्याख्या जयचंद जो कन्नौज के थे और शत्रु थे और परमर्दी देव जो महोबा के थे और संधि के बाद मित्र बने थे। 12वीं शताब्दी के प्रमुख थे। जयचंद ने शत्रुता प्रेम कथा से परमर्दी देव से विजय प्राप्त की और गठबंधन का प्रयास असफल रहा। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट राजा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली पर विजय के कारण, ऑप्शन सी गोरी के बाद हिंदू शासन समाप्त होने पर, ऑप्शन सी लंबे शासन के कारण, ऑप्शन डी सैन्य शक्ति के कारण। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोरी के बाद हिंदू शासन समाप्त होने पर। व्याख्या तराइन द्वितीय 1192 ईस्वी में जो हुआ उसके बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली पर मुस्लिम
शासन स्थापित कर दिया था, जिससे हिंदू शासन समाप्त हो गया था और यह उपाधि उनकी दिल्ली रक्षा के प्रयासों के लिए है। उत्तराधिकार गौरी के अधीन बने हुए थे। प्रश्न नंबर 30, पृथ्वीराज रासो ने पृथ्वीराज की शारीरिक विशेषता क्या बताई है? ऑप्शन ए लंबाई 8 फुट और बलशाली, ऑप्शन बी छोटे कद के, ऑप्शन सी कमजोर, ऑप्शन डी विद्वान। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लंबाई 8 फुट और बलशाली। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को 8 फुट लंबे और अत्यंत बलशाली वर्णित किया गया है, जो उनके हथियारों जैसे कि भाली भारी भाला और युद्ध कौशल को दर्शाता है। वास्तविकता में वे कुशल धनुर्धर थे, काव्य में उन्हें महानायक बनाया गया है। तो दोस्तों यह थे हमारे टोटल 30 एमसीक्यू, जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है साथ साथ में, और मुझे आशा है कि आपके इससे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो आप कमेंट में मुझे सजेशन करें और अगला टॉपिक कौन सा लेना है वह भी जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री राम।